नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। बीजेपी का आज फाउंडेशन दिवस है। दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। 4 दशकों में बीजेपी ने लगातार नई ऊंचाइयां छुई हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 90 के दशक के आखिरी में सरकार बनाई। अब पिछले 6 सालों से नरेंद्र मोदी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। वैसे इसके मूल में भारतीय जनसंघ है, जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। आज भाजपा देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, जिसके पास देश के लगभग 70% आबादी का साथ है। पार्टी की स्थापना को अब तक पूरे 41 साल हो चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आइए जानते हैं कि इस समय देश में जिस पार्टी की सरकार है, उसे खड़ा किन लोगों ने मिलकर किया है। बीजेपी की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए हमें भारतीय जनसंघ के बारे में जानना होगा। जनसंघ ने साल 1952 के आम चुनावों में फाइट किया। कांग्रेस की जबरदस्त लहर के बावजूद इसकी झोली में 3 सीट आई। दूसरे आम चुनाव साल 1957 में 4 सीटें हासिल की। इससे संघ का हौसला थोड़ा और बढ़ गया। साल 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव में सीटों का आंकड़ा दहाई में पहुंचते हुए 14 हो गया। इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही और चौथे लोकसभा चुनाव साल 1967 में इसकी सीटों की संख्या 35 हो गई। साल 1971 में इसकी सीटें पहली बार घटकर 22 रह गई। इसके बाद पीएम इंदिरा गांधी द्वारा 1975 से 1976 में आपातकाल लागू कर दिया गया। फिर उन्हें हराने के लिए जनसंघ सहित कई पार्टियों ने विलय कर जनता पार्टी बनाई। इसने 1977 में हुए छठे आम चुनाव में रिकॉर्ड 295 सीटों पर कब्जा कर कांग्रेस को पहली बार सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि आपसी कलह की वजह से यह सरकार ज्यादा नहीं चली। साल 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में इसकी सीटें सिर्फ 31 रह गईं और पार्टी बिखर गई। इसके बाद जनसंघ की विचारधारा के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, लेकिन 1984 में हुए चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 9वीं लोकसभा के लिए 1989 में हुए चुनावों में इसे 85 सीटें हासिल हुई। इसी प्रकार 1991 में 120, 1996 में 161, 1998-99 में 182 और 2009 के चुनाव में 116 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की उत्तराधिकारी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौली चंद्र शर्मा, प्रेमनाथ डोगरा, आचार्य डीपी घोष, पीताम्बर दास, ए रामा राव, बच्चूराव व्यास, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के जना कृष्णमूर्ति, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने मेहनत कर इसे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। खासकर 90 के दौर में भाजपा को मजबूत करने में वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही। बीजेपी इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी यूं ही नहीं बनी। कई शख्सियतों ने इसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने इसे सबसे ज्यादा ऊंचाई प्रदान की। अब जेपी नड्डा पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हैं। इन सभी ने न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया, बल्कि पूर्वोत्तर तक में बीजेपी का झंडा लहरा दिया। यहाँ सत्ता के लिए कभी बीजेपी के नेता सोचते भी नहीं थे। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।